क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कैंपस में बराबरी लाने के लिए बनाए गए नियम ही समाज को बांटने लगे? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुछ ऐसी ही बहस छिड़ गई है। बनाए तो गए थे ये नियम जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए, लेकिन अब इन्होंने ही एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। तो सवाल यही उठता है कि जो नियम भेदभाव मिटाने के लिए हैं, आखिर वो इतने विवादों में क्यों घिर गए? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस पूरे विवाद की जड़ें आखिर हैं कहाँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतने सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका जवाब कुछ बेहद दुखद घटनाओं में छिपा है, जिन्होंने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ कागजी नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, बदलाव जमीन पर दिखना चाहिए। और बस इसी एक निर्देश के बाद यूजीसी को एक्शन में आना पड़ा और एक नया मजबूत ढांचा तैयार करना पड़ा। तो देखिए, ये पूरी कहानी 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की दुखद मौतों के बाद शुरू होती है। इन दोनों ही मामलों ने कैंपस के अंदर होने वाले भेदभाव के मुद्दे को पूरे देश के सामने ला खड़ा किया और एक मजबूत कानूनी सुरक्षा की मांग तेज हो गई। इन घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के दबाव के जवाब में यूजीसी ने साल 2026 में नए नियम बनाए, जिनका मकसद था इस समस्या का एक पक्का और असरदार हल निकालना। अब ये जो नए और पुराने नियम हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, 2012 के नियम बस एक सलाह की तरह थे, माने तो माने, ना माने तो कोई बात नहीं। लेकिन 2026 के ये नए नियम मानने ही पड़ेंगे, ये अनिवार्य हैं। अगर कोई संस्थान इन्हें नहीं मानता तो उसकी ग्रांट रोकी जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। और हाँ, इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। अब इसमें SC/ST के साथ साथ OBC, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? इसे 3 लेवल पर बनाया गया है। सबसे पहले है इक्विटी स्क्वाड, जो कैंपस में घूम घूम कर नजर रखेंगे। फिर आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो नीतियां लागू करवाएगा। और सबसे ऊपर है इक्विटी कमेटी, जिसे 15 दिन के अंदर किसी भी शिकायत पर फैसला लेना होगा। मतलब कोशिश ये है कि एक्शन जल्दी हो और असरदार हो। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही ये नियम सामने आए, देश भर में इनका विरोध शुरू हो गया और ये विरोध इतना बढ़ा कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। इस सारे विवाद की जड़ है एक छोटा सा क्लॉज, रेगुलेशन 3C। ये कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव सिर्फ SC, ST और OBC समुदाय के लोगों के साथ ही हो सकता है। और बस इसी परिभाषा पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि ये परिभाषा मानकर चलती है कि भेदभाव सिर्फ एक तरफ से ही हो सकता है, जो अधूरा सच है। और देखिए, इस नियम का विरोध कोई छोटा मोटा नहीं है। छात्र संगठन सड़कों पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और तो और 7 राज्यों ने मिलकर इन नियमों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। मतलब ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है, उसका आधार क्या है? वो कहते हैं कि ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने सब बराबर हैं वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नियम एक तरह से ये तय कर रहे हैं कि कौन पीड़ित हो सकता है और कौन नहीं। और ये मान लेना कि भेदभाव एक तरफा होता है, आज की सामाजिक सच्चाई से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इस पूरे मामले के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ यूजीसी और सरकार का तर्क है और दूसरी तरफ है वो लोग जो इन नियमों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार और यूजीसी का पक्ष बहुत साफ है। उनका कहना है कि ये नियम उन समुदायों को एक सुरक्षा कवच देने के लिए बनाए गए हैं, जो सदियों से व्यवस्था के हाशिए पर रहे हैं और आज भी कैंपस में भेदभाव का सामना कर रहे हैं। ये एक तरह से ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रही हैं, उनका तर्क बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि समाज बदल रहा है और अब जाति को लेकर तनाव और दुश्मनी दोनों तरफ से देखने को मिलती है। इसलिए कानून को इस बदलती हकीकत को भी ध्यान में रखना चाहिए। अपनी बात को साबित करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने JNU की दीवारों पर लिखे गए इन नारों का उदाहरण दिया है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों को भी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन नए नियमों के तहत उनके पास शिकायत करने का कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। JNU और अशोका यूनिवर्सिटी की कुछ और घटनाओं का भी जिक्र याचिकाओं में किया गया है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क यही है कि अगर भेदभाव किसी के भी साथ हो तो कानून को सबको बराबर की सुरक्षा देनी चाहिए, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा समुदायों को। तो अब ये मामला एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे का रास्ता अदालत तय करेगी, और ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं और मामला अभी विचाराधीन है। अब सबका ध्यान कोर्ट पर है कि वो क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि वही फैसला इन नियमों का भविष्य तय करेगा। और इस पर चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी बहुत अहम है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। इस एक लाइन से साफ है कि अदालत इस मुद्दे की संवेदनशीलता और गंभीरता को अच्छी तरह समझ रही है और इस पर बहुत सोच समझकर ही कोई फैसला देगी। तो आखिर में हम सब एक बड़े सवाल पर आकर रुक गए हैं। एक ऐसा कैंपस बनाने की कोशिश में जो सच में सबके लिए हो, हम सबके लिए बराबरी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या ऐतिहासिक गलतियों को सुधारते हुए हम वर्तमान में सबके लिए एक समान और सुरक्षित माहौल बना सकते हैं? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।